के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। दरभंगा में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन का डर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। दरभंगा में फिर से गोली चली, कई घायल इलाज के लिए दरभंगा DMCH अस्पताल पहुंचे। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र अंतर्गत उस्मा गांव में जमीनी विवाद को लेकर कई राउंड गोली चली। वहीं गोलियों की तरतराहट से इलाके के लोगों के बीच काफी दहशत का माहौल बन गया, जिस घटना में 2 लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है, जिनका नाम महेश पासवान और चंदन कुमार बताया जा रहा है। और लक्ष्मण पासवान के नाम से जमीन मालिक एग्रीमेंट बनाया, तो ये लोग आज नापी करने के लिए आया यहाँ। हमको भी फ़ोन किया, चाचा थोड़ा आप चले आए, अमीन सब भी रहेगा, ये ज़मीन मालिक भी था। ज़मीन मालिक नापी करके खुट्टा उट्टा पिलर सब करके चला गया। हम लोग उस आम के बगीचा में बैठे हुए थे। यहाँ से 20 से 25 लड़का निकला है, वहाँ पिलर उखाड़ा है। हम लोग जाके लिए हैं तो गाली दिया हम लोग। उसके बाद जो है थोड़ा बैक आगे, उस हथियार सबके हाथ में था, पिस्टल सबके हाथ में था। लेकिन हम लोग जब सिंघाड़ा आकाश फायरिंग पहले किया है तो हम लोग थोड़ा भागे। भागने के क्रम में धाई गोली चलाया है। उसमें महेश पासवान बुरी तरीका से घायल है और चंदन पासवान बुरी तरीका से घायल है। बंदूक के बट है, पिस्टल के बट से मारा है, माथा पर पूरा फटा हुआ है। पासवान इसमें सटा के पिस्टल सटा के ऊपर फायरिंग किया है, जो उसका घायल है। तो फिर ये पहचान हुई है जो? हाँ, पहचान हुआ है। उसमें एक बिजली झा उर्फ विजय झा दोकली का है, एक गुड्डू कामत है पंडा सराय का, एक बारा बाबू मियाँ कहता है, उसका नाम नहीं जानते, वो बारा बाबू मियाँ था हम जिसको पहचाना। उसके बाद अशोक नहीं, वो अशोक ठाकुर को हम नहीं जानते हैं। इसको ही अमानत, जिसका भारत ट्रेडर्स है, वो अमानत था। और अन्य 20-25 लड़का जो क्रिमिनल सब था। दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला इस्माइलगंज पेट्रोल पंप के बिजली के तार में भीषण आग लग गई, जिसके कारण वहां के लोग दहशत में आ गए। इलाके में अफरा तफरी मची और लोग अपने घर छोड़कर बाहर निकले। करीब आधे घंटे तक यह आग बिजली के तार में लगी रही। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने मिलकर पानी से आग को बुझा दिया। वहीं बिहार अग्निशमन सेवा की 2 गाड़ी भी पहुंची, लेकिन तब तक आग बुझ चुकी थी। जैसे ही बिजली के तार में आग लगी, लोगों ने बिजली विभाग को फोन कर लाइन कटवाया और विभाग के मिस्त्री भी पहुंचे, जहां 3 बजे तक काम चालू रहा। वहीं इस घटना के कारण कई घंटों तक इलाकों की बिजली कटी रही। बगल में पेट्रोल पंप होने के कारण इलाके के में काफी दहशत का माहौल दिख रहा था। इस घटना के संबंध में हमने कई स्थानीय लोगों से बात की। क्या कुछ इन लोगों ने कहा, आइए जानते हैं। आवाज जो है, जोर से आवाज चला। अच्छा। उसके बाद हम लोग दौड़े हैं। कौन सा जगह है ये इस्माइलगंज है। थाना कौन सा पड़ता है? थाना लहरियासराय थाना पड़ता है। कैसे आप लोग को पता चला, फिर कैसे आप लोग यहाँ पे पहुँचे? तेजी से आवाज हुआ, जोर से आवाज हुआ। उसके बाद जो है हम लोग दौड़े हैं। अच्छा, फिर बाहर निकले, क्या पता चला? बाहर निकले तो देखे पोल में आग लगा हुआ। किस चीज के पोल में आग लगाई? बिजली के तार। अच्छा। बिजली में। तो फिर बिजली विभाग को जानकारी दी गई? अभी तक दिए हैं, अभी तक कोई समाचार नहीं, कोई सूचना नहीं है, अभी तक नहीं आई है। बिजली के तार में आग लगा, क्या कहेंगे? कितना यहाँ पे आप लोगों के बीच दहशत है? क्या कहेंगे, कितना दहशत है? सर, हम लोग सो रहे थे तो नाइट में हल्ला हुआ। अभी रात में 12 साढ़े 12 बजे तकरीबन हम लोग निकले बाहर। यहाँ आए तो बोर्ड में पोल में लाइट बहुत जोर आग लगी हुई जी, केबल वार्ड में आग लगी हुई थी। तो उस टाइम लाइट था और जोर जोर से मतलब आवाज़ आने लगी आग की। तो कोई सब साइड था, कोई बुझाने की कोशिश नहीं की। उसके बाद काफ़ी लोग जमा हुए, लाइट कटी, पानी उनी का इंतजाम हुआ, गिट्टी बालू वगैरह जो हुआ सब लोग क्या अग्निशमन कब आया, कितना देर में? उन लोग रात के हिसाब से जो भी ये सर्वे ठीक किए हैं, उनका ड्यूटी अपना निभा ही रहे हैं।
ठीक है। पहले हम लोग कहाँ फोन किए थे, कंट्रोल ऑफिस से पहले गया यहाँ राज मैदान में, फिर गया फिर लेडिया सराय में, थोड़ा टाइम लग गया लेकिन आग बुझ गया। चलिए, लेकिन यहाँ पे जो तार लगा है, बिजली का केबल वायर है, चारों तरफ टूट के पिघल के गिरा हुआ, कितना खतरनाक है, कितना खतरा इससे है? इसके लिए डिपार्टमेंट ही कुछ कर सकता है ना, बिजली डिपार्टमेंट बहुत खतरा है, लाइन दे दिया था, अभी हम लोग बच गए। दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला करमगंज में मस्जिद से जुमा की नमाज अदा कर शुक्रवार को लोग बाहर निकले। छोटे बच्चे के झगड़े में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आपस में ही लोग भिड़ गए। देखते ही देखते इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। जुमे की नमाज के बाद छोटे बच्चों के बीच हुए विवाद में एक ही समुदाय के दो पक्ष के लोग एक दूसरे से भिड़ गए और ये झगड़ा काफी बढ़ गया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि लोग मारपीट पर उतर आए। बताया जा रहा है कि नमाज पढ़कर लौट रहे मोहम्मद मुजम्मिल पर प्रहार कर हमला कर दिया गया, जिसमें मोहम्मद मुजम्मिल का सर फट गया। घटना में घायल युवक को मोहल्ले वासियों ने आनन फानन में दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल में भर्ती करवाया। सबको समझाया, एक दो बच्चा को एक दो हाथ मारा। हेलो, इतना बदमाशी कर रहा था नमाज के टाइम की बता नहीं सकता। हम अंदर में थे, यहाँ पर देखे तीनों भाई को, उधर से कुछ लड़का लोग आया मारना शुरू कर, मुजम्मिल भाई को मारने वाला नाम नहीं जानते हैं, मोहल्ले का रहने वाला, मोहल्ले का लड़का लोकल है, यहाँ लोकल है सब लोग। तार की कहर पिकअप और मोटरसाइकिल के टक्कर में एक 5 साल के बच्चे की जान चली गई और 3 लोग जख्मी हो गए, जिनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। जानकारी के अनुसार बाजार से लौट रहे एक ही परिवार के 4 लोग, जिसमें 2 महिलाएं, एक चालक और एक बच्चा सवार था। उसने जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की, वहीं पिकअप ने पीछे से आकर ठोकर मार दी, जिसमें बच्चे गणेश कुमार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 महिला और गाड़ी चालक जख्मी हो गए और उनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। सूचना मिला कि मोटरसाइकिल से लोग जा रहे थे मार्केट से, मब्बी जहाँ से बस्ती को उतरता है वो ओवरब्रिज के पास एक पिकअप आया और रोमते हुए चला गया। क्या लोग सवार थे इस मोटरसाइकिल पे? इसकी जानकारी हमको नहीं है, तो वहाँ पर प्रेजेंट में जो लोग थे वही बताएंगे। कितने लोग घायल हैं? घायल में 3 आदमी है, वो 3 आदमी घायल में है और एक बच्चा का स्पोर्ट हुआ है वहाँ। तो पिकअप वाले को एक्सीडेंट किया या मोटरसाइकिल वाले? नहीं, मोटरसाइकिल तो जा रहे थे, हमको जैसा सुनने में आया है, और पीछे से पिकअप जा रही थी, उसी दरमियान। तो ये जो मरा है पिकअप पर था या? नहीं, वो मोटरसाइकिल पर थे जी। तो पिकअप वाले लोग भी एक्सीडेंट में हैं? नहीं, वो तो मारते हुए निकल गए। एक लड़का पता है चला रहा था, साइड में रुका हुआ था गाड़ी, पिकअप आके उड़ा दिया। इसमें कितने लोग घायल हुए और कितने लोग? 3 लोग घायल हुए हैं और एक एक्सपायर हो गया। एक्सपायर का क्या नाम है? गणेश कुमार। कितना उम्र था? 5 साल। चलिए, पिकअप का नंबर कुछ पता चला? नहीं, वो निकलते रह गया नाइट का टाइम से। कितने बजे की घटना है? वही 6:30 बजे के बीच में। आपका क्या नाम हुआ? कैलाश कुमार। कौन है आप? अंकल जी लगेंगे उसका। ठीक। घायल का 3 का इलाज चल रहा है। जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में SH 88 के निर्माण में बिरौल के उगरा उसरी में उत्पन्न व्यवधान के निराकरण को लेकर जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, उप महाप्रबंधक SH उगरा उसरी, पंचायत के मुखिया कृष्ण कुमार मिश्र, प्रभाकर, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता, सब मानवाधिकार के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी, राजनीतिक दल के स्थानीय पदाधिकारी अजय कुमार के साथ बैठक की गई। बैठक में उप महाप्रबंधक ने बताया कि उप पंचायत के लगभग 350 मीटर में GSB तक का कार्य संपन्न करा लिया गया है, किंतु उसी दौरान रयातों द्वारा यह कहते हुए निर्माण कार्य रोक दिया गया कि मुआवजा भुगतान करने के उपरांत ही कार्य करने दिया जाएगा। इस संबंध में जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि 6 मैन कमेटी का गठन उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में किया जा चुका है। बैठक की तिथि में निर्धारित है। 6 मैन कमेटी के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा संपुष्टि की जाएगी। इसके उपरांत अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में 1.5 से 2 माह का समय लगेगा। अधिसूचना जारी होने के उपरांत गौड़ा मौजा के सभी
68 पंचायती की भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्य में पहले ही विलंब हो चुका है और सड़क बन जाने से वहां रहने वाले लोगों को ही सबसे ज्यादा इसका लाभ मिलेगा, इसलिए निर्माण कार्य संपन्न कराने के दौरान कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाए। उपस्थित मुखिया एवं अन्य स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा निर्माण कार्य में भूस्वामियों द्वारा व्यवधान उत्पन्न न करने का आश्वासन दिया गया तथा निर्माण कार्य प्रारंभ कराने को कहा गया। उन लोगों ने अधिग्रहित जमीन में कुछ पेड़ एवं मकान पड़ने की जानकारी दी। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि पेड़ों के लिए वन विभाग के माध्यम से मूल्यांकन की कार्रवाई प्रक्रिया में है। अधिग्रहित जमीन पर भी जो पेड़ या मकान है उनका मुआवजा मिलेगा। आप चाहे तो उसकी फोटो खींच कर रख ले। बैठक में उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं SH 88 के अन्य अभियंतगण उपस्थित थे। दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अंतर्गत मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षण, मद्य निषेध एवं अग्निशमन सेवा अंतर्गत अनुमंडल अग्निशामलय पदाधिकारी पद के रिक्तियों पर 16 जुलाई 2023 को दरभंगा शहरी क्षेत्र के 8 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित संयुक्त प्रारंभिक लिखित को लेकर ब्रीफिंग की गई। जिलाधिकारी ने ब्रीफिंग करते हुए कहा कि केंद्राधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि समय से परीक्षा आयोजित हो, सभी अभ्यर्थियों की अच्छी तरह से देखा जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एवं मोबाइल परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जा पाए। बैठक में बताया गया कि 9:40 से सुबह की पश्चात परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी का प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और परीक्षा अवधि के अंतिम 30 मिनट में किसी भी परीक्षार्थी को शौचालय जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बताया गया कि प्रश्न पत्रों का पैकेट की सील परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थियों के सामने परीक्षा प्रारंभ होने के मात्र 10 मिनट पूर्व ही खोली जाएगी। परीक्षा समाप्ति के पूर्व किसी भी परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिस बल एवं दंडाधिकारी समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। ब्रीफिंग में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा, राजा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, वरीय कोषागार पदाधिकारी शंभू कुमार आर्य, विशेष कार्य पदाधिकारी गौरव शंकर, जिला शिक्षा पदाधिकारी समर बहादुर सिंह, जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर राकेश रंजन, सहायक निदेशक समाज सुरक्षा नेहा कुमारी के साथ सभी परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक उपस्थित थे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के जिला टास्क फोर्स एवं सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला स्वास्थ्य समिति के श्रीकांत द्वारा स्वास्थ्य विभाग के प्रगति के संकेतकों की स्थिति को बारी बारी से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया गया। उन्होंने बताया कि 4 NNC भ्रमण कार्यक्रम में जून महीने की उपलब्ध 100% रही है। केवटी, बहेड़ी एवं हायाघाट को प्रगति करने की जरूरत है। गर्भवती महिलाओं के बीच 180 IFA टैबलेट के वितरण में जिले की उपलब्धि भी 100% है। संस्थागत प्रसव में 85% उपलब्धि है। कुशेश्वर स्थान एवं बहादुरपुर में उपलब्धि न्यूनतम रहने के कारण पूछे गए। SBA प्रसव में जिले की उपलब्धि 96% रही। पूर्ण टीकाकरण में 81% उपलब्धि जून महीने की रही। टीवी में 67%, HWC की उपलब्धि 94.65% और RBS की उपलब्धि 87% रही। परिवार नियोजन में उपलब्धि 23% रही, जिसे बढ़ाने का निर्देश दिया गया। दवा एवं टीका की उपलब्धि की समीक्षा में बताया गया कि जिला स्टॉक में 197 प्रकार की दवा एवं टीका उपलब्ध है, जिसकी तुलना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवा का भंडारण रखने की निर्देश दिए गए। बताया गया कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बीमारियों का लैब टेस्ट किया जा रहा है।
भव्य पोर्टल पर ओपीडी के मरीजों का 100% प्रविष्टि करने के निर्देश दिए गए। मरीजों को चिकित्सकों द्वारा ऑनलाइन परामर्श देने की स्थिति 57% रही, जिनमें बहादुरपुर, केवटी एवं दरभंगा सदर की स्थिति न्यूनतम रही। बैठक में बताया गया कि मिजल्स एवं रूबेला के उन्मूलन एवं पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों को दिए जाने वाले 12 बीमारियों के टीका कार्यक्रम में छूटे हुए बच्चों के टीकाकरण के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 3 चक्र का कार्यक्रम निर्धारित है। पहले चक्र का कार्यक्रम 7 से 12 अगस्त तक, दूसरे चक्र का कार्यक्रम 11 से 16 सितंबर तक, तीसरे चक्र का कार्यक्रम 9 से 4 अक्टूबर तक निर्धारित है। इस संबंध में बताया गया कि मिजल्स एवं रूबेला को दिसंबर तक खत्म करना है। उप विकास आयुक्त ने बाढ़ के दौरान दूरस्थ क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए चलन टीका दल का गठन करने एवं नाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि इसके लिए प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 21,000 रुपए उपलब्ध कराए गए हैं, जिसका उपयोग वे कर सकते हैं। बैठक में आशा का चयन, वंडर ऐप, एम्बुलेंस हड़ताल की स्थिति की भी समीक्षा की गई। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार मिश्र, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, एनसीडीओ डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा, यूनिसेफ के एसएमसी शशिकांत सिंह एवं ओंकार चंद्र, चाई प्रतिनिधि विजय पाठक, डब्ल्यूएचओ के एसएमओ डॉक्टर अमित, डीआईएल केयर महेंद्र सोलंकी, वीसीसीएम यूएनडीपी पंकज कुमार झा, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक शैलेंद्र चंद्र सहित स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी गण एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी गण उपस्थित थे। कई क्षेत्रों में मिथिलांचल का योगदान रहा है। वहीं अगर हम चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में बात करें तो इसरो में काम कर रहे कमतौल निवासी शिक्षक केदारनाथ प्रसाद के पौत्र और वीरेंद्र कुमार के पुत्र प्रियांशु ने चंद्रयान 3 का एंटीना लेजर सिस्टम का फंक्शन लगाया। प्रियांशु स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में साइंटिस्ट है। उनकी प्राथमिक शिक्षा कमतौल से हुई है, जबकि केंद्रीय विद्यालय समस्तीपुर से +2 की शिक्षा प्राप्त की है। वहीं 2013 में बीटेक करने के बाद इसरो में ज्वाइन कर इस मुकाम तक पहुंचा, जिस पर मिथिलांचल गौरवान्वित है। बिहार में गुरुवार को बीजेपी की प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी के एक नेता की मौत हो गई। काफी संख्या में लोग घायल हो गए, जिसके बाद राज्य में सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने अपने नेता की मौत को हत्या बता रहा है। पटना में हुए लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया दरभंगा सर्किट हाउस में शनिवार को। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, नगर विधायक संजय सरावगी, विधायक मुरारी मोहन झा संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पटना में हुई लाठीचार्ज काफी लोग घायल हुए हैं और एक की मौत हुई है, जिसका जिम्मेदार बिहार सरकार को ठहराया। प्रेस वार्ता में इन लोगों ने कहा कि बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, सरकार अपराध रोकने पर बिल्कुल विफल है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। कहां वादा, हर वादे में विफल है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप भी लगाए और इस्तीफे की मांग की। उन्होंने बाजी की हो, एक भी नीतीश कुमार को हम चुनौती देते हैं कि एक भी जिस तरह फुटेज दिखा दिए शांतिपूर्ण ढंग से निहत्थे कार्यकर्ताओं के ऊपर जिस तरह वार किया गया, जितना निंदा की जाए कम है। नीतीश कुमार को इसका जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह भ्रष्टाचार का आलम, नीतीश कुमार कुर्सी के मोह में इतना गिर गए हैं। चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब कितना गिर गए, कितने कमजोर हो गए कुर्सी के लोग। आप तो FIR पर मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया करते हैं। कई दर्जन उदाहरण हैं, चाहे वह जीतन राम मांझी हो, चाहे मंत्री मेवालाल चौधरी जी हो, चाहे भाजपा के मंत्री रामाधार सिंह हो, और भी कई उदाहरण हैं। 4 की तादाद में गांधी मैदान से जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में
और हमारे विरोधी दल के नेता आदरणीय विजय सिन्हा जी के साथ चल रहे थे, तो बिहार की सरकार आश्रू गैस चलाने का काम किया, लाठी चार्ज करने का काम किया और न सांसदों से परहेज रहा, न विधायकों से परहेज रहा, न वायु श्रेणी के कैटेगरी में रहने वाले लोगों से परहेज किया। और हमारे जिले के प्रदेश के महिला मोर्चा के मीना जी का भी 6 टाका पड़ा। ऐसे सैकड़ों महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ। हम लोग वहां पर जब आंसू गैस छोड़ रहा था तो हम गिर गए और पुलिस लाठी से धूल दिया। और जब हम पीएमसीएच पहुंचे तो हमारे यहाँ के जिला के महामंत्री जो जहानाबाद के थे, सुप्रिंटेंडेंट ने सबसे पहले किया, जो एक लाश आ गई है, बचेंगे नहीं, रिपोर्ट बनने वाली है, और घबरा गए हम लोग। पूरे पीएमसीएच में सारे सैकड़ों कार्यकर्ता कहीं लेटा हुआ था, कहीं बेड नहीं था। उस परिस्थिति में पटना दरभंगा भाकपा माले का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की विधिवत शुरुआत से पूर्व एक अध्यक्ष मंडल का चुनाव किया गया। इसके बाद बालासोर रेल हादसे में सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखने के बाद भाजपा माले का दरभंगा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हुई। कन्वेंशन की अध्यक्षता 5 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल अशोक पासवान, पप्पू पासवान, सनिश्री देवी, मोहम्मद लालू, योगेंद्र राम ने किया। जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि संविधान लोकतंत्र बचाने को लेकर विपक्षी दलों की एकता की मुहिम जो संघर्ष की धरती पटना से शुरू हुई है, उसमें निरंतर मजबूत हो रही है। आगामी बेंगलुरु की बैठक में 24 दलों की भागीदारी होगी। बदलते मौसम का रुख बता रहा है कि बदलाव की ऐसी आंधी चलेगी कि भाजपा का तंबू उखड़ जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का 9 साल बर्बादी और विनाश का काल रहा है। महंगाई और बेरोजगारी की ऐसी भयावह स्थिति कभी नहीं बनी थी। देश की अर्थव्यवस्था को तबाही में धकेल दिया गया है। ऐसी शिक्षा नीति लाई है जिसमें मजदूर किसानों के बच्चे के लिए शिक्षा पाना मुश्किल हो गया है। भाकपा माले दरभंगा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए चिकित्सक डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी ने कहा कि वर्तमान समय की मांग है कि प्रगतिशील सोच, ज्ञान विज्ञान विरोधी भाजपाइयों को सत्ता से बेदखल करने के लिए एकजुट होना होगा। जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन ने यह सिद्ध कर दिया है और मुझे विश्वास है कि संपूर्ण मिथिलांचल में भाकपा माले कार्यकर्ता आगामी लोकसभा में लोकतंत्र और संविधान विरोधी भाजपा को शिकस्त देने में अग्रिम कतारों में मौजूद रहेगी। वहीं भाकपा माले के कॉमरेड आर के सैनी का कहना था कि फांसीवादी निजाम की तानाशाही के खिलाफ वर्तमान समय की जरूरत है कि गांव टोलों में पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाना होगा और भाजपा के गरीब, मजदूर, किसान विरोधी असली चरित्र से अवगत कराते हुए पार्टी से जोड़ना होगा। आयसा के कार्यकारी राष्ट्रीय महासचिव प्रसेनजीत ने कहा कि भाकपा माले के जिला स्तरीय सम्मेलन के माध्यम से आप लोगों ने सिद्ध कर दिया कि आगामी लोकसभा में किसी कीमत पर भाजपा को सत्ता में दोबारा आने नहीं देगी। वहीं भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य व इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद ने जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे मिथिलांचल से लेकर फुलवारी शरीफ तक अल्पसंख्यक समाज से आने वाले युवाओं को एनआईए के द्वारा टारगेट करके उत्पीड़न किया जा रहा है, फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। भाकपा माले और इंसाफ मंच आम आवाम के हक और इंसाफ के लिए संघर्ष करने वाली पार्टी है। कन्वेंशन में अभिषेक कुमार, विनोद सिंह, नंदलाल ठाकुर, संदीप कुमार चौधरी, रानी सिंह, उमेश शाह, हरि पासवान, अनुपम कुमारी, साधना शर्मा, जिला परिषद सदस्य सुमित्र देवी, केसरी कुमार यादव, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सुमन, प्रोफेसर रामबाबू आर्य, प्रोफेसर अवधेश सिंह, प्रोफेसर ऋषिकेश झा, धर्मेश यादव, ललन पासवान, सुरेंद्र पासवान, राजेंद्र दास, संजीव ठाकुर, मोहम्मद जमालुद्दीन, सदीक भारती, पप्पू खान, प्रिंस राज, मयंक कुमार यादव, संदीप कुमार, सत्यनारायण मुखिया सहित कई लोग उपस्थित थे। में एम्स बनाओ भाजपा भगाओ संविधान बचाओ मार्च का आयोजन लहरियासराय के पोलो मैदान से लहरियासराय टावर तक विराट मार्च निकाला गया। मार्च में सैकड़ों लोग शामिल थे।
इस अवसर पर भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि भाजपा सरकार मिथिलांचल के साथ विश्वासघात कर रही है। बिहार सरकार द्वारा एम्स को जमीन दे दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार अड़ंगना लगा रही है और एम्स बनाने का काम रुका हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर 3 महीने के अंदर एम्स निर्माण का काम शुरू नहीं होता है तो भाकपा जन आंदोलन की शुरुआत करेगी और एम्स निर्माण कार्य शुरू करवा कर छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसद विधायक सिर्फ झूठ और छलावा की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे भाजपा जनप्रतिनिधि को भी घेरा जाएगा। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा की जो सरकार है वो संपूर्ण देश को 100 साल पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान के संविधान को तहस नहस कर रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस कर रही है। इसलिए महागठबंधन दलों की ओर से विपक्षी दलों की एकता की जो मुहिम है इसको हम आगे बढ़ाएंगे और भाकपा माले भाजपा विरोधी अभियान का एक धुरी के बतौर रहेगा। हम बराबरी का समाज चाहते हैं, हम सब की भलाई चाहते हैं, हम देश की तरक्की चाहते हैं, हम समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है, गांधी जी का जो सहिष्णु भारत का सपना है वो हमारा आदर्श है। शहीद आजम भगत सिंह का सारे एक बेहतर समाज बनाने का जो सपना है, श्रम का जो शोषण का जो के खिलाफ लड़ने का जो सपना है उसके पक्ष में हम हैं और इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये 9 साल जो है मिथिलांचल के लिए भाजपा का शासन, मोदी जी का शासन मिथिलांचल के लिए भी तबाही का शासन रहा है, बर्बादी का शासन रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि मिथिलांचल पूरे देश में कृषि आधारित उद्योग के लिए फेमस था। यहाँ बहुत सारे चीनी मिल थी, बहुत सारा कागज का कारखाना था, बहुत सारा जूट का कारखाना था, लेकिन सब कुछ बंद हो गया। लेकिन मोदी के शासन में कोई एक भी कल कारखाना नहीं खुला। मोदी के शासन में दरभंगा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात थी उसको खारिज कर दिया गया। मोदी जी के शासन में बाढ़ सुखाड़ से जो परेशान मिथिलांचल है उसके लिए कोई काम नहीं हुआ और लंबी लड़ाई के बाद, लंबे जद्दोजहद के बाद दरभंगा में एम्स बनने की बात थी। उस एम्स को लेकर के हम लोगों का एक अभियान के बाद राज्य सरकार ने सोहन के इलाके में एक विस्तृत भूखंड है। जेल में 7 दिवसीय कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जेल अधीक्षक स्नेहलता एवं दरभंगा सेवा केंद्र के मुख्य प्रभारी आरती के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अपने विचार प्रकट करते हुए जेल अधीक्षक स्नेहलता ने ब्रह्मा कुमारी के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था से अनुरोध किया था कि आकर जेल में रहने वाले सभी लोगों की मन की शांति व सुख का कला सिखाए। उन लोगों ने इसे सहजी स्वीकार किया और इसका विधिवत शुरुआत हुआ। अपने विचार प्रकट करते हुए दरभंगा जिला के प्रमुख प्रभारी आरती ने कहा कि भले ही आप आज जेल में हैं, लेकिन मन को सदा खुश रखें और याद रखें कि यह भी दिन बीत जाएगा और यहाँ की सिखाई जाने वाली बातें और ज्ञान एवं मेडिटेशन को अभ्यास करके अपने जीवन जीने के तरीके को बदल सकेंगे, जिसमें कोई फिर से हमसे कोई गलती नहीं होगी जो कोई हमें ऐसा हिसाब चुकाना पड़ेगा। अपने विचार प्रकट करते हुए सुधाकर ने कहा कि सकारात्मक विचार एवं श्रेष्ठ विचार ही मानव जीवन जीने की कला है। इसका यदि आप प्रतिदिन अभ्यास करें, अपना जीवन श्रेष्ठ एवं सुखमय हो जाएगा। अपने विचार बताते हुए दरभंगा सेवा केंद्र स्थानीय प्रभारी उर्मिला उपस्थित कैदियों को एक दूसरे का परचिंतन प्रदर्शन करने से बचने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि परचिंतन से आपस में मनमुटाव झगड़ा हो सकता है। तो ये थे अब तक के समाचार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।